आदरणीय जसवंत सिंह जी, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, और राजू जी थे चेयरमैन हो चेयरमैन साहब, संरक्षक महोदय जी, अमरचंद जी, प्रशांत जी सरपंच साहब, मांगीलाल जी सरपंच, और गोपे जी, और अशोक जी ढाका अनबार खड़ा करिए। वाकई में काबिल तारीफ। ये बंदा दिलदार है। कोई मैंने 20-22 लड़कियों का इनके पास में भेजा, ये फ्री पढ़ाता है। और रामदीन जी सऊ ठेकेदार साहब, और सामने बैठे हुए मेरी बहनें भाइयों, जो आप लोगों की जिंदगी बचाते हो, आप सब भगवान के रूप हो। थाना क्या में तो अंदर से पर आपका वर्क बहुत तकड़ा है, समझे जिंठा है, सेवा भावी को थारो काम है। और 1000 रुपया था लिया भी मन दुखे, कारण कि आप ईमानदार, आपके कोई ऊपर की इनकम नहीं है। इन वास्ते आज दो 500 रुपया कर दो ताकि हल आवे। एक तो मास्टर, एक नर्सेज, आऊं ईमानदार कोई नहीं। बाकी पुलिस वाला है या दूसरा कोई इनकम टैक्स वाला है तो कोई तकलीफ नहीं हो। और सम्मेलन की शुरुआत करी लास्ट ईयर बटे मुकाम। इनको उद्देश्य है, मेरी नजर में तो है, एक तो थारे जान पहचान है पूरे हिंदुस्तान में, परिचय जान पहचान होनो। आमनो कटे भी आदमी, कटे भी बीमार पड़े, सतीश कौम आदमी, तो आप लोग भी मदद करा सको, फोन करना तो एक थारे खुद के भी कोई आदमी संकट में वे तो भी मैं थे हर तरह उबार सको, एक संगठन है। और दूसरो कोई हक पण हंदे हो रहा आगे डिपार्टमेंट का बच्चा का वो किंगा भी हो, ये भी एक अच्छी सोच है। और मान लो कभी बीमार पड़ा तो दे फोन करते भाई फलानी एमएस में, फलाने हॉस्पिटल में, जसवंत जी आगो दिन टका टक करे, बीमार आगे जड़े कोई सेवा करने नहीं है, थानी फोन करे और किन करे। कितने 1,76,000 कितने सेवा करी सर क्यों करीब 2 लाख आदमियों के इलाज करे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी भी हमारा डिपार्टमेंट है, बाने भी इस तरीके आप लोग प्रेरित करो। आप एडो प्रोग्राम है इन ग्रुप में भेजो ताकि बांगा भी इच्छा है कि वे भी एक सम्मेलन करे, मास्टरों को है, वकीलों को है, पुलिस वालों को है, कोई छोटा डिपार्टमेंट है, 2 भिड़ा रह जाए ताकि समाज के मां एक तरह की जागृति आए। आपने पतो लगे ए दूर कहो के भाई राजू जी के आपने कोई एडो संस्थान नहीं है जटे बिस्तो ही नर्सेज मैं तो कहूं कटे कोई जगह पे ने छोड़ी को इतनी मेहनत कर, इतनी पढ़ाई कर, हर जगह फिट, जहां कोई नहीं वहां विष्णु ही। और यूथ ने इतनी मेहनत करनी है कि बे कोई लीक फीक वाली लपड़ा है नहीं, बाने सारा वो जवाब देना है। वो जवाब आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत में, चाहे को नहीं फेरे बे नार को टेस्ट करावे तो ही हगी आवे, नहीं करे तो हगी आवे। एडी स्थिति आपने लावनी है कामयाबी के लिए बच्चों।
और आमना लड़का इतना पढ़े है, बच्चा बच्चियां जयपुर के वहां करीब 10,000 स्टूडेंट पढ़े, जगह जगह पढ़े, दिमाग आमनो तेज पचे बैठे गए लड़का रहे तो पढ़े से कोई नौकरी लागी इनके उनकी बात। तो इन वास्ते पढ़ाई ने और तेज करो ताकि आमने समाज की पेट और शाख कायम रहे और सत्य की जीत रहे। बाकी आपका काम, आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया। अगला प्रोग्राम भीलवाड़ है, भीलवाड़ का किंग के दो बने शेर के दो। मांगीलाल जी का बेटा है, आने बिल्कुल फाउंडेशन बनी उड़ो मिलियन है, खुद भी ना आगे चला रहा है। आओ आगलो एक ही रुपयो थारो खर्चो नहीं, सारो जो भी पैसा लगेला खाना टेंट दूजा सब व्यवस्था करेला अमरचंद जी। चाहे 2 जना बिड़ा रहे 3 रहे थाने तो एक मीनू और के थारे सामग्री चाहिए, थान तो कहना है कि भाई ये हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी करके देंगे। होटल आगे खुद की है, अमर के नाम है अमर पैलेस 3 स्टार है। और भी थारे मतलब भीलवाड़ आई है अमरचंद, आपको पधारना है, आपका बढ़िया सम्मेलन करना है। और 6 महिलाएं आई भी है, ओम जी पवार किया है, नर्सिंग ट्यूटर। इतना लारे क्यों बैठा हो? चलो बहुत बढ़िया, ऊपर आओ थे अब का मेजबान हो। और ज्यादा संख्या में जानो है, भीलवाड़ा में थाने ज्यादा जानो, भीलवाड़ो थोड़ो बट बिस्नो ही अजय हाचाई ना परिपक्व थोड़ा कम। इन वास्ते नहीं सही बताऊं कुकर अमरचंद जी, तो इन वास्ते थाने में हाथे बाने बुलावना, खाना पीना जीवना बैठना उठना इंट्रोडक्शन करना, आमने निमंत्रण देना आने बुलावना, सारो काम करना है। और साथ ही साथ बटे नोकल और आमनाटे का लोगों ने भी ले जाना है। भीलवाड़ा जो तीर्थ स्थल है, बहुत ही ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। वो किया राजा महाराणा सांगा गुरु महाराज को मंदिर बनायो, बिगमा एक लकड़ी है जगी हमें तो फिरे नहीं फिरे पहली फिर दी। हमें भी मेजा डैम के माए अगर पर्यटक स्थल बनावे तो मतलब बहुत ही बड़ो कोई है ही नहीं। मेजा डैम के मां बीचों बीच मंदिर है और ऐतिहासिक पुरानो मंदिर है, राजा महाराजा के टाइम में बनियोड़ो है। तो गुरु महाराज को आप देखो। और बटे वो सम्मेलिया गांव में वो भूत कियो सैन्य भूत को नाश बटे गुरु जम्बेश्वर भगवान करियो। तो इन वास्ते बटे नगरी भी बढ़िया है और अगलो सम्मेलन आप लोग सोच समझ बहुत बढ़िया रखियो। और दूसरे राजू जी कोई काम काज है तो सब ओके। सब लोग आप लोग आज बिखरने के बाद में आज नहीं फूटा 12 महीनों मिलो, सब आपस में नंबर व्हाट्सएप में दे, कोई प्रोग्राम ब्याह शादी कोई एडा आपस में तो बुलावना करावना, सब एक बढ़िया इंट्रोडक्शन होना चाहिए जो आदर्श इंट्रोडक्शन किया गया बेंग तहत आपने काम करना है। और दूसरा भी डिपार्टमेंट ने प्रेरित करना है कि भी सम्मेलन करे थारे जड़ो जड़ो। और बाकी आया कम, मेरे ख्याल 200-300 जना आया हो, बाकी नशे तो कोई 10,000 वाला कोई ना 1500 सरकारी वाला है। बाकी है तो हमने बहुत आगे बढ़ी लो समाज। और बाकी भाई अशोक जी ने निवेदन करूं कि कोई गरीब परिवार हुए हमें शिक्षण संस्थान बटे लाउड भी खोल दियो, गरीब परिवार हुए और जिसके अंदर प्रतिभा है तो आप जरूर उनकी मदद करना।
और उनकी प्रतिभा को बाहर लाना ताकि बढ़िया रहे। और शिक्षण संस्थान बड़े आमने हेड गई मन तो जिंगी लागे हाथों तो जोरदार इनके साथ ही मन हम थोड़ा जानो है। आई एम सॉरी कि मेरे बोलने को समय तो पचे हो पर मैं पहले ही रिक्वेस्ट करी ना आप लोग रिक्वेस्ट मान ली इसलिए आपका माइक बना है। मन बाबू सिंह जी राठौड़ के बट बैठन जाओ इन वास्ते मैं आपको आज्ञा चाहूं। बोलो गुरुजम्बेश्वर भगवान की थे बोलो। हमें जसवंत सिंह जी बोल इन पर ला रहे थे बोल बोल मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हमारे इस कार्यक्रम के सबसे बड़े भामाशाह आदरणीय देवेंद्र जी बूढ़िया हैं जिन्होंने हम कल जिस जगह पर कार्यक्रम किया था और जहां कल रात को रुके थे उस कार्यक्रम स्थल का पूरा खर्चा आदरणीय देवेंद्र बूढ़िया जी की तरफ से हुआ है। अब मैं एमपी साहब मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जय बोलो गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय। आपने बीच में विराजिया अखिल भारतीय विष्णु महासभा अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी बूढ़िया, आदरणीय अमरचंद जी, गोपेश जी, प्रशांत जी, भाई राजेश जी, पवार अध्यक्ष अखिल भारतीय नर्सेज एसोसिएशन, सम्मानित मंच उपस्थित भाई और बहनों। अब मारोड़ी बोलो हिंदी में अब अध्यक्ष जी सारी बात विस्तार बता दी। सबों पहले मैं राजेश जी पवार ने और पूरी टीम ने धन्यवाद देना चाहूँ कि आप लाल साल पर पहले मुकाम धाम में वो कार्यक्रम रखियो और दूसरा आप इन शहीद स्थल में कार्यक्रम रखियो एक ऐतिहासिक काम करिए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, शास्त्र का संघे शक्ति कलयुग गई। कलयुग में संगठन में शक्ति है और अगर संगठन उन कोई बात रखे भी बात में सब लोग माने हैं। लोकतंत्र के माने सबों ज्यादा अगर कोई शक्ति है तो संगठन की शक्ति है और वो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हो। आपने बहुत बहुत मोटो काम करो बिना बात आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दो बातें मोटी मोटी में रखना चाहूँ आप में छोटी सी कमी मैं बताना चाहूँ। 2-3 साल पहले मैं कार्यक्रम रखा तो हिंदुस्तान के मायने दिल्ली के मायने हमारे पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है। उन क्लब में पूरे भारत का IAS, IRS, IPS, इंडस्ट्रियलिस्ट, पत्रकार और सब बड़ा बड़ा जगह डिग्निटरी जब हम कार्यक्रम रखे थे एक परिचय के हिसाब से भाई आप इसमें थोड़ा परिचय हो जाए। और उन टाइम में वो कार्यक्रम रखे हिंदुस्तान में 223 लोग बेटे हाजिर हुआ था। 223 लोग, सब तरह के लोग हाँ। लेकिन आपकी स्थिति की बात बताऊं चाहूँ मैं 9 IRS जगह दिल्ली में पोस्टेड है, विष्णु समाज हुआ, लेकिन लोगों ने आपस में परिचय नहीं कि उनका लागू हुआ है। 9 अधिकारी इंडियन रेवेन्यू सर्विस का दिल्ली में पोस्टेड, लेकिन आपस में परिचय नहीं कि उनका लागू हुआ है। आपने वास्ते दुर्भाग्य की बात है। मैं थोड़ा बस पहले आप जोधपुर में वाइस चांसलर बढ़िया यूपी संबंध रखे जो जोग संजोग को राजनीति के इंटरसिटी में आवे रणथंभोर मारो परिचय हो गयो। मैं पूछो जोधपुर के जोधपुर पहली बार जा रही हूँ क्यों परिचय के 1-2 लोगों को परिचय बन मैसेज दियो मैं वाइस चांसलर जोधपुर आ रही हूँ। लेकिन 3 टाइम में 10:30 बजे जोधपुर पहुंचा 300 लोग, उन जाति का लोग 300 लोग बड़े रिसीव करने तैयार है। इतनी एक था वन मानते न पूछ हुए आप मान कही है कोई यदि गोपेश जी हमारे कहीं लेने गोपेश जी प्रशांत जी हमारे कहीं लेने देनो। और सबसे बड़ी बात कोरोना काल में जोधपुर में 60 हॉस्पिटल है प्राइवेट। एम्स में छोड़ दो, उम्मीद में छोड़ दो,
एमडीएम ने छोड़ दो और महात्मा गांधी छोड़ दो, 60 प्राइवेट हॉस्पिटल है, एकमात्र जोधपुर में विष्णु समाज हॉस्पिटल है, वो अपने जोधपुर पलियान हो, मारवाड़ हॉस्पिटल प्रशांत जी को, और बाद में गोपी जी खोलियो, लेकिन उन्होंने शायद एम्स आए कोरोना काल में काम में नहीं लियो। एक हॉस्पिटल पर सब पहले लिखियो आप लोग, उन्हें खिलाफ आप लोग सब पहले लिखियो। आप मेडिप्लस में मारे मन ध्यान हमारे कई लोग भर दिया, 25-25 लाख रुपए दे छूटा, 25-25 लाख रुपए पे मेडिप्लस में दिया, दूसरे हॉस्पिटल में 25-25 लाख दिया, बांगा बारा कोई नहीं बोलिया, लेकिन सब ऊपर लिखे हो गया इंडल है, न्यूंडल है, न्यू है, अगर आई रहला तो अपन कोई नहीं पूछेला। इन बार विचार करना पड़ेगा। एक बात अध्यक्ष जी भूल गया, सब महत्वपूर्ण बात आपने आरक्षण की बात, आरक्षण को काम देखो आपने राजस्थान में हो, राजस्थान में 1994 में काम शुरू हुआ, रणवीर साहिब जी वर्मा राजस्थान हाईकोर्ट का जज है भाई, 1999 में रिकमेंड करियो दिसंबर 99 में, और 2000 में अपन आरक्षण मिलियो, लेकिन दिल्ली में अपन आरक्षण नहीं मिलियो, केंद्र सरकार अपन आरक्षण नहीं दी। वो आरक्षण की फाइल बीच में रिजेक्ट हुई 2005 में, आधा आरोप जो आपने मतलब लगे कोई बिजनेस सेक्टर कास्ट, और इन आधार में आपने फाइल रिजेक्ट होगी, लेकिन बीच में आपने अध्यक्ष बढ़िया देवेंद्र जी, कुलदीप जी पूर्व भाई अपन पास आरक्षण की लड़ाई लड़नी चाहिए, एक कमेटी बने जिन्हें अध्यक्ष मन बने, तो मैं पूर्व मेमोरेंडम बनाया कि अपन आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, जगह पर क्यों आरक्षण में 3-4 बातें मोटे रूप आनी चाहिए, आर्थिक दृष्टि कमजोर किया, सोशल सामाजिक दृष्टि कमजोर किया, और एजुकेशन दृष्टि कमजोर किया, वह सारा फैक्ट्स लगाना पड़े साथ, और वह पूरी फाइल बनाने में लगाई, पूरी एविडेंस भी लोग सोचो हमारे अध्यक्ष भी एविडेंस में आया, पूरा एविडेंस क्यों कोर्ट टाइप कानून का लड़ाई लड़नी पड़े, पूरी एविडेंस है तो आप फाइल पेश करी, पूरी एविडेंस दी, एविडेंस देने के बाद में इन बात की अपन खुशी है कि आप लोग केस भारत सरकार ने रिकमेंड कर दिया नेशनल ओबीसी कमीशन के बीच में ओबीसी नेशनल लिस्ट ले। अब भारत सरकार को पाले में गए दिन दिन भी ओबीसी के मान एक जाति लेला सबों पहली बिजली वाली बात में विश्वास कैसे वो भारत सरकार जगह दिन कैबिनेट में फैसला करने लगा, और ओबीसी कोई जाति ने शामिल करनी है तो बिजली भी सबों पहले आरक्षण की लिस्ट में वाली बात व्यवस्था कर दी। आप लोग काम पूरा रिकमेंड करवा दियो, अब कैबिनेट डिसीजन कैबिनेट में कब लेवला मैं बीमा सपोर्ट करिए, बात करिए केंद्र सरकार ने जाओ मंत्रीगणों पर बात करिए, सांसदों बात करिए कि भाई हमारा मामला फटाफट निपटाओ तो आपको काम होला। तो मैं आपको इन वास्ते पुणे राजेश ने अध्यक्ष धन्यवाद। मैं लाली टाइम एक बात कही थी कि जो आप लोग नर्सिंग ऑफिसर को काम सब बढ़िया काम है, भारत में थोड़ा कमजोर है, लेकिन मैं विदेश से मैं बीमार पड़ू तो मैं आयरलैंड गया तो डबलिन घूमने वास्ते, और मैंने थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर है वो चेक करे, वो चेक कर करो, मैंने एडमिट को ऑर्डर कर दिया 100 यूरो ले एडमिट करो, लेकिन एडमिट करने को अधिकार डॉक्टर ने नहीं है यूरोप में, एडमिट करने को अधिकार नर्सेज ऑफिसर से है, वो पूरे स्टेट का लिखे लेकिन एडमिट करो तो ये पैसे हुए, डॉक्टर की परिचय एडमिट नहीं हुए। तो आपने तो बहुत मोटो काम है, आपने सेवा में लगुड़ाओ, और सेवा मोटो कोई काम नहीं है। आप लोगों ने राजी तकलीफ दियो तरह एम्स में देवा सब प्राइवेट में सेक्रेटरी भी कि भाई देखो आदमी मदद करो, गांव के आदमी मदद करो, गांव का आदमी समझो, और अपना पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा दायित्व है, अपना मायने कमी है कमी ने दूर करो। अब आप इसलिए समाज की आख्या, हाँ जगह डॉक्टर है, जगह वकील है, जगह ठेकेदार है, जगह समाज का मुखिया है, वे समाज की आख्या कान नाक है, पण अपन दो तरह की बातें कर अमल गोडे गलत विरोध नहीं करा, आपने गोडे गलत अमल विरोध नहीं करा, बिना तो छूट दे रखी है, और पेट करने की बात आ जाता है धोखो दो तरह दो तरह की बात नहीं होनी चाहिए। गुरु जम्बेश्वर भगवान के अमल तम्बाकू भांग मत से दूर ही नहीं जाए,
और उन्हें साथ बोल गयो जीव दया पालनी रूप लीलो नहीं गावे अदर जरे जीव मरे हुए वास बेकुटा पावे। तो दोनों जब 29 नियम है 29 नियम में बात ये गावे तो अपने आप धर्म बने, आप दायित्व बने, आप समाज जिन्हें बारे में संसार के में कोई बराबर नहीं कर सके। एक तो कमजोर आप कमजोर हो गया, कमजोर खपतन करना आप सब लोगों को सबसे ज्यादा योगदान हो सके। इन बात तुम्हारा आप लोग निवेदन है ये बीमारी खत्म करने वास्ते आप लोग समझाओ, इन नशे की प्रवृत्ति ना कर खत्म कर डाला समाज का मायने तो संसार को सिरमौर पास दूसरे समाज बने कोई नहीं रोक सके। करोड़ों रुपया अपना बर्बाद होने लग गया। मारे तो जी भाई के खवा सरपंच मन पूछे थारो बेटो लंदन बड़े बड़े खर्चो कितना हुए, मैं कहा भाई नहीं फेरा गांव में इनो खर्चो आवे भी खर्चे में आप लोग लंदन पढ़ सके। हिसाब किताब लगो में बहुत पुरानी बात है अध्यक्ष महोदय 94 में मैं मंत्री होते ने भीनमाल गांव में भूल गयो। एक बिस्ने गांव भीनमाल गले में भूले हो गए हमारे मंदिर गुरुजम्बे से भगवान वो मंदिर बनी और आओ तो मैं कभी तो दूर मैं नहीं आ सकूं कि हमारे मंदिर की खासियत है इन बात आप लोग पढ़ मैं कई खासियत है कि मैं गांव पूरे तय करियो गांव में कोई तरह का नहीं वाला चाय भी बंद कर दी और एक घर हिसाब लगे भाई चाय के अमल को दूधो खर्चो किताब है 200 200 500 जगह पे आवे तय करिएगा अपन एक साल तक अपन एकदम जमा करावना मंदिर वास्ते और बिन पैसों में मंदिर बने हुए गांव तय कर बने हुए नशे खत्म कर बने हुए आप आवना पड़ेगा। और मैं 94 में जिन टाइम के वो मंदिर बने मैं गयो भी हूं गांव का नाम मैं भूल गयो। तो आप सोचो कि एक साल में अगर मंदिर बना सके आप नशे मुक्त हो तो आप कहीं नहीं कर सका। आज विषय में अपना जोधपुर में 50 लाख की आबादी है रेवन्यू डिस्ट्रिक्ट में जोधपुर में आप अलग बन गो 50 लाख की आबादी में 7.5 लाख 8 लाख विष्णु ही है इतना घरा विष्णु होगा। अगर एक व्यक्ति अमावस का तय कर लेगा 100 रुपया अखिल भारतीय विष्णु महासभा देवला विकास का काम देवला भले कड़ी कड़ी यूनिवर्सिटी बना सके 100 रुपया साल का 1 महीने में देवला कटे चंदो मांगने की जरूरत नहीं पड़े। आप देखो आपने पड़ोस के मायने धाम मांग धाम 50 करोड़ रुपया खाता पड़ी आगे जाओ बालोतरा गले 55 करोड़ खाता पड़ी है। मैं कोई लाख 5 लाख भेड़ थोड़ी करे एक नियम बना रखो 1100 रुपया होली में देवना 1100 रुपया देवना 500 रुपया 1000 रुपया देवना 1000 में करोड़ रुपया भेड़ा हो जावे। इन वास्ते मारो एक अपने नियम बनावण से जे कि अपना समाज को महासभा है विश्वास करो और बना 1000 रुपया 1100 रुपया अमावस के दिन दे दो हिंदुस्तान में सब बढ़िया यूनिवर्सिटी बढ़ जाला सब ज्यादा करे काम में डेवलप आज के दिन पैसा के बिना काम नहीं हुए। अब अशोक जी को नाम आयो रामजी जी को नाम आयो गोपेश जी नाम आयो प्रसाद जी नाम आयो देवेंद्र जी नाम आयो भाई मदद करी जन आपका कार्यक्रम सफल हो तो अपने समाज के काम में सफल बनाने वास्ते थोड़ा थोड़ा पैसों काम हो सके। एक अमरता देवी संस्थान होने दो दान दे के जाओ समाज में पैसे लिए वाले टोटल 2-3 लाख 4 लाख रुपया लेकिन आज 50 करोड़ रुपए तैयार कर दी सिर्फ सरकारों पैसा ला आज के दिन अमरनाथ संप्रदाय फाउंडेशन का 150 बच्चा बैठ रहे 80 कमरा 40 कमरा बना रखा है। लाइब्रेरी 300 लोगों के बच्चों को लाइब्रेरी बना रखी है सारी सुविधा दे दी सिर्फ नॉमिनल पैसे लेकर आज संस्थान तो बना दियो। तो आप मन में अगर मन में तय कर ला महासभा के काम में जब भी आवे छोटो मोटो में को महासभा हाथ में लेना चाहिए बाकी अगर बाकी काम तो चलता रहला लेकिन मेहनत करने का काम है कि अपन समाज सुधार सब प्रायोरिटी में देना चाहिए। आपने बारे में लोग दुष्प्रचार करने रोकने के वास्ते प्रयास करना चाहिए। आपने आदमी कई बार बहुत गलत बोला मैंने एक आदमी बैठा था मैं भिन्न जड़ हूं अगर विष्णु को उठा कर मैं विष्णु जड़ तो अपने इनो के बीच बात हो सके कोई आप लोग आदमी कहे मैं भी नहीं तू कौन बता तू कहे तू बात बोल रही तू कौन बता पहले बता तू आके कर कहते मैं विष्णु जड़ हूं इन मतलब विष्णु गड़बड़ है तो मेरी गलती आइंदा तो मिनखा में क्यों बोले दूसरी कौम का बेटा मानो तू क्यों बोले बात आपने कई आदमी गलत बोले बंद रुको
शास्त्र के शब्द में जकी वाणी बोला अजर अमर है इन वास्ते आप वाणी अपना कदे भी गलती बोलनी चाहिए आपने मते अपना मान बताने खातिर समाज पर गलत हुआ अभी ठीक नहीं है इन वास्ते मैं मारो कर्तव्य निवेदन है कि आपने बहुत सहमत हो और लोगों ने ठीक कर सको उन पर प्रयास करना चाहिए समाज सुधार पर ध्यान देना चाहिए इन नशे की प्रवृत्ति खत्म करनी चाहिए अपना लोग बहुत मजबूत बाहुबल में होली दिवाली या का तेज बार त्योहार उठावता मंगल गांव में कन उठे पे तो बाहुबल हाड़ी अजोलेल गांव है हाड़ी दिन पर मूर्त उठा लेते तो मजबूत लोग था कमजोर क्यों आया खान पान अशुद्ध हो गयो और नशे की प्रवृत्ति समाज बढ़ गयो इन वास्ते इन रोकण वास्ते आप सब दायित्व बड़े बहुत पवित्र स्थल में बैठा अगर इन देश ने आजाद करने वास्ते जिन देश की आबादी 35 करोड़ 6 आदमी हत्या करी देश ने आजाद करानो है अच्छो भाव हो संकल्प हो विचारा 6 आदमी देश ने आजाद करने की कल्पना करी बैठ विचार करियो देश आजाद हो गयो आज आप 400 लोग बैठा मन में तय कर लो कि जट भी नशे की प्रवृत्ति ने रोकने वास्ते कवाला तो नशे की प्रवृत्ति खत्म हो जाए कोई दौरा नहीं है लेकिन मन में टीस रंग पड़ी उद्यम ने नित्य कार्य ने मनोरथी ना ही सुखते से मुख्य परिस्थिति मरगा मेहनत तो सब काम सफल है मनोरथ तो कोई सफल काम नहीं हो से इन वास्ते में हमारी अध्यक्ष महोदय पधारणों का भी दूर पधारणो यहाँ में खारा खारा जाकर लाग गया है इन मैं ज्यादा नहीं बोल आई कहूँ आप 2 दिन पहले दीपावली देखो डबल इंग्लिश में क्या था डबल इंग्लिश सरकार बनाओ तो डबल इंग्लिश सरकार दिवाली डबल आव लागी 2 दिवाली आव लागी 2 दिवाली होगी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली वाले त्योहार सब वास्ते अच्छो त्योहार करे लाइटिंग और त्योहार सब बढ़िया त्योहार माना पा ऐसे फेमस सत्य की विजय ने आप भी त्योहार माना ये त्योहार मैंने अपना मन में देखे 2 दिन बाद आप एक आओ उन्हें धन्यवाद दो भाई राजेश ने और टीम ने और आप सब ने आप सब लोग जगह जगह पधारिया हो आपने और इन कार्यक्रम में सफल बने हो इन बात आप लोग भी इनके पवित्र स्थल में हृदय अभिनंदन करता था हमारी वाणी विराम देव बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात को हुए एक मैं जसवंत सिंह जी को निवेदन करूं कि अबार शिक्षण संस्थान जितना भी है शिक्षा विभाग में नया पाठ्यक्रम चालू है नया पाठ्यक्रम में आमने समाज विष्णु समाज जम्बेश्वर भगवान के 29 नियम शब्दवाणी और रावण बलिदान मां अमृता देवी को शामिल करने वास्ते जयंत चौधरी बात हो चुकी और जसवंत जी के हमारे 3 बात हुई बैग आप एक कमेटी बनाओ और पाठ्यक्रम में शामिल करो। मैं जसवंत सिंह जी निवेदन करूं कि आप एक नाम की लिस्ट दो कमेटी बनावा और आप दौड़ धूप कर नहीं माने तो ध्यान नहीं है कि कौन ही तो थे तो मैं पुराना आदमी हो था तो सब ठा क्यों शब्दवाणी जाने क्यों लेक्चरर है क्यों डीन है क्यों के है इन वास्ते आप एक लिस्ट दो और थे हमें थारे हुई वो दौड़ धूप दूजो तुम करनी है कौन थे समाज के लिए त्याग करनी हो थारी वजह आरक्षण के मां भी आरक्षण के मां भी बहुत बड़ा आपको सहयोग है इंगे मां भी आप राखो तो हमने पाठ्यक्रम में शामिल हुई वो मौको पचे तो बोके लाल बावड़ी फिंचम लागे हमें समय है और मैं चावे बिल्कुल तो ये वास्ते आपको निवेदन है कि आप इन्हें हैंडल करो। कल रात को हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमने पहले तय किया था कि कुछ सीक्रेट जजेज होंगे और जो अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से उनको सम्मानित करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ से वहां पर थे मैं नाम लूं अगर आपको भी जजेज से सहमति है वैसे देना चाहिए उनको सम्मान पर आप लोग उसको एंजॉय करेंगे। पहला नाम है सुमन टुइया जो सीएचओ है पालड़ी राणा होता में और इन्होंने नृत्य पेश किया था। है देवा साहब 4 नाम हाँ सर जी एक्शन सर
अगला नाम है प्रेमलता बूढ़िया का, एनओ है जोधपुर एम्स में। उसके आगे है सुरेश जी जांगू, बहुत बड़े शायर। और उसके आगे एक नाम है जो बच्ची नाच रही थी हमारे बीच, मोनिका। डांस भी करी और शायरी भी बोली और मन संचालन भी किया। मोनिका, ये मोनिका ने हर इंटरवल में डांस किया और अच्छा डांस किया। अब मैं हमारे अगले कार्यक्रम की कर्णधार और जिनके जिम्मे हमने ये कार्य सौंपा है, ऐसे भीलवाड़ा से हमारे बीच आए आदरणीय अमरचंद जी दिलोया साहब से निवेदन करूंगा कि हमें अपने आशीर्वचनों से उपकृत करें। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की, मां अमृता देवी संघ शहीद 363 शहीदों की आज अखिल भारतीय विश्नोई महासभा नरसेज के इस बेहतरीन कार्यक्रम में पधारे अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी बूढ़िया साहब, राजस्थान सरकार में वर्तमान में कैबिनेट मंत्री आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, और सम्मानित मंच मेरे सामने विराजमान माताओं, बहनों और भाइयों, साथियों, मैं अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूं कि मुझे आप लोगों के समक्ष आज इस बेहतरीन कार्यक्रम में, जो आप लोगों का नरसेज का एक संगम, द्वितीय संगम है, राष्ट्रीय संगम कार्यक्रम है, इसमें उपस्थित होने का अवसर मिला। यह पहल आपकी वाकई काबिले तारीफ है कि एक दूसरे को पहचानने का, जानने का एक मंच आपने स्थापित किया है। समाज के अन्य विभागों में काम करने वाले लोगों के लिए भी ये एक प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त करेगा और लोगों को प्रेरित करेगा कि लोग एक मंच पर इकट्ठे हो और एक दूसरे को जाने पहचाने। आप लोग वाकई इतने सम्मान के पात्र हैं कि आपके विषय को मैंने भली भांति समझा है, और समझने का मतलब यह है कि जब काम पड़ता है ना, तब विषय का पता पड़ता है कि आपकी अहमियत क्या है। आज से ठीक 2.5 साल पहले माताजी छोटे ब्रदर के घर में सो रही थी।
एक लड़का मेरे गांव का, चूंकि मैं भीलवाड़ा जिले में दरीबा गांव से आता हूं, भीलवाड़ा शहर में रहते हैं लेकिन गांव हमारा दरीबा है। एक कोई पारिवारिक लड़का माताजी से मिलने के लिए आया, त्योहार का कोई टाइम था, और उसने पूछा कि माँ कहाँ है। छोटे ब्रदर के रूम में, वो अपने बेडरूम में माँ सो रही थी, दिन का टाइम था, साथ संभाल सब अपनी अपनी जगह होते, किसी को पता नहीं कि कौन कहाँ है, सब राजी खुशी खुशहाल है। वो लड़का एक भागीरथ विष्णु नाम का एक लड़का फोटोग्राफर है भीलवाड़ा में, वो आया, आकर के उसने पूछा कि माँ कहाँ, मैं माँ के धोख देने के लिए आया हूँ। क्या भगवान की कृपा हुई, कुदरती उस लड़के का आना, एक देवदूत के रूप में वो लड़का आया। उसने आकर के उसे बताया कि भाई माँ अपने कमरे में सो रही। वो जाकर के माँ के जैसे धोख देता है तो माँ के बॉडी में किसी तरह की कोई हलचल नहीं हुई, हलचल नहीं हुई। तो उसका क्या बात है, मैं माँ के धोख दे रहा हूँ और माँ के कोई हलचल नहीं हुई है। फिर उसने माँ को आवाज दी, बाई, मतलब माँ को, वहाँ पे हमारी माँ को सभी लोग बाई बोलते हैं, हम भी बाई बोलते हैं, पिताजी को बाबूजी बोलते हैं, माँ को पूरा भीलवाड़ा ही बाई बोलता है। तो उसने बाई बाई करके चिल्लाया, बोला, तो कोई हलचल नहीं हुई। तो उसने छोटे ब्रदर को फटाफट बोला और मेरे को भी फोन किया, मैं भी कुदरती उस दिन भीलवाड़ा में था। तो फटाफट सभी दौड़ करके गए तो माँ का शुगर लेवल 40 आ गया और माँ बेहोश, मतलब उनको कोई बॉडी में किसी तरह की हलचल नहीं। फटाफट ड्राइवर को बुला के गाड़ी में हमने लिया और एक अरियंत हॉस्पिटल भीलवाड़ा वहां लेकर के गए। डॉक्टर को पहले से ही फोन कर दिया, डॉक्टर अपने स्टाफ को लेकर के तैयार गेट पे। नर्सेज की क्या अहमियत है, मैं वह पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे ही बेड पे उनको लिया, एक राजेश छिपा नाम का जो है नर्सिंग स्टाफ मेल नर्स था, उसने हाथों हाथ पंपिंग करना शुरू करा और हम लोग तो होश खो चुके थे कि क्या हो गया। बस मतलब क्या है, मतलब हमने सारी बुरी बातें सोच ली थी, लेकिन भगवान की इतनी कृपा रही और मैं नर्सेज को इतना, आप देवदूत हैं, वाकई आप लोग सब देवदूत हैं, भगवान के दूत हैं। और डॉक्टर से ज्यादा आपकी अहमियत, आपकी अहमियत डॉक्टर से कम नहीं है। और आज माँ राजी खुशी है, आपकी बहुत बड़ी अहमियत है। मैं आपका जितना सम्मान करूं उतना कम है। आप सबके समर्पण और त्याग को हमको समझने की और समर्थन देने की आवश्यकता है। अगला विषय, हम बहुत जल्दी आपके मेजबान बन रहे हैं, आप हमारे मेहमान बन रहे हैं भीलवाड़ा के अंदर। आपका स्वागत है और स्वागत खाली अकेले नहीं आओगे, सहपरिवार आओगे, क्योंकि आप एक ऐसी धराधाम पर आ रहे हैं जो विष्णुई समाज में मंदिर के रूप में एक प्रथम धरोहर है, जिसमें विष्णुई समाज की एक भी ईंट नहीं लगी है। हमारा पहला मंदिर जो महाराणा सांगा ने लगभग आज से 500 साल पहले बनवाया था। जाली रानी उनकी माताजी को कोड हो गया था। विष्णुई समाज के लोग अपना अकाल निकालने के लिए अपने पशुधन को और स्वयं को लेकर के मारवाड़ से माड़वा की तरफ जाया करते थे। चित्तौड़ की भूमि से जब निकलते थे तो टैक्स लगता था। कुदरती उस समय गुरु महाराज वहां पर 1 साल के लिए वहां विराज रहे थे, उस धराधाम पर, समेलिया धाम पर। महारानी जाली तक मैसेज पहुंचा, उनका आना हुआ, गुरु महाराज के आशीर्वाद से उनका कोड चढ़ गया। महाराणा सांगा का अधिकतर समय युद्ध क्षेत्र में ही बीता। महाराणा सांगा को भी जब पता चलता तो वो स्वयं चल करके आते हैं और उनने गुरु महाराज के पर्यावरण, प्राणी मात्र के प्रति उनके दिए हुए संदेश को के सभी में जीव बसता है और हिंसा किसी की भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे प्राणी मात्र हो। उनके संदेश जो भी हमारे 29 नियमों के संदेश से महाराणा सांगा प्रेरित हुई और उनका आना जाना शुरू हुआ। और वो मंदिर जो है आज से लगभग 500 साल पहले महाराणा सांगा ने बनवाया। उस धराधाम पर आपका स्वागत है, वो देखने का और मनन और मंथन करने का सबको सौभाग्य मिलेगा। अभी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इतना विहंगम दृश्य है कि अमृतसर जो है गुरुद्वारा सरदारों का, वो भी पानी के बीच है, लेकिन वो भी सेकंड लगता है। हमारा अमृतसर जो है ये समेलिया धाम आप देखेंगे तो पाएंगे कि वाकई मतलब कितनी बड़ी धराधाम को देखने का आपको शुभ अवसर मिलेगा। इस समय तो वाकई बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहा है। हमारे से जो भी बेस्ट बनेगा हम बेहतरीन सेवा देने का प्रयास करेंगे और आपके माध्यम से हमारा, तो मैं तो प्रधान जी को भी कहता हूं और जहां भी जिस भी मंच पे जाता हूं तो सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप आइए। चूंकि हम जो है एकांत में हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा, और वैसे 3 जुड़ जाए तो त्रिवेणी संगम भी हो जाती है, वो वाली बात है। तो हमारे गांव पुराने 3 हैं
पूर्वधरिभा समय लिया, उनको जोड़ने के लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं। काफी हद तक सफलता भी मिली है और आगे और सफलता मिलेगी। प्रधान जी का बहुत स्नेह है, सानिध्य है इनका। लेकिन आप सबके माध्यम से, जैसे आपका हम आगमन, आपके स्वागत करने के लिए हम आतुर रहेंगे, वैसे आपके माध्यम से भी हम तो जिस भी मंच पे जाते हैं सबको, लोगों को जोड़ने के लिए और वहां बुलाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। आपके आने से हमें वाकई खुशी होगी, दिल की गहराइयों से खुशी होगी, और आपके माध्यम से भी देश दुनिया में हमारे विषय को भी प्रचार प्रसार का अवसर मिलेगा और उस स्थान का समुचित विकास में कहीं न कहीं आपके माध्यम से भी सहभागिता सफल हो पाएगी। इसी के साथ एक बार फिर से बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। एक बार फिर से, वैसे तो क्या है कि गुरु महाराज ने हमको संदेश ही वही दिया कि 68 तीर्थ एक स्वागत घर आए आदरियो जीवने। हमको तो आदर सत्कार करने में जितनी अनुभूति महसूस होती है, गदगद हो जाते हैं, खून बढ़ जाता है। घर में चाहे सामान कम हो, लेकिन हम आगंतुक का, मेहमान का स्वागत मतलब बहुत दिल की गहराइयों से करते हैं। विष्णुई समाज के हर घर में और हर परिवार में इस तरह की हमारे परंपरा रही है। मेवाड़ अंचल में आप पधार रहे हैं, आपका हम दिल की गहराइयों से पूरा विष्णुई समाज भीलवाड़ा आपका स्वागत करने के लिए आतुर रहेगा। और आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित है। आपके आने से ही उस कार्यक्रम की, सपरिवार आने से कार्यक्रम की बेहतरीन शोभा बढ़ेगी। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आपको बताऊं, एक सवाल है मेरा, कल का खाना कैसा लगा आप लोगों को? आज थोड़ा लेट हो गया नहीं, ज्यादा हो गया। चलो, कल का खाना कैसा था? ए धन्यवाद रामदीन जी को जाता है। देखो, कल के दोनों समय का खाना भाई साहब रामदीन जी की तरफ से था और हमने अर्जेंट में जाके इनको टोपी पहनाई थी और ये तैयार ही थे। मतलब ये हमारे पे, मतलब देख लीजिए इनका स्नेह है हमारे साथ। अब हमारे बीच वही लोग हैं जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ा सहयोग है। मैं हमारे बीच उपस्थित है हमारे जोधपुर ग्रामीण के आरसीएचओ आदरणीय कुणाल जी साहू साहब। उनको बोलूंगा, कुणाल जी आगे बता रहे हैं आप। उनके स्वागत के लिए मैं साफा पहनाने के लिए हमारे जोधपुर के जिलाध्यक्ष और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, आप भले ही मेरा नाम ले, लेकिन मेरे हनुमान आदरणीय अनिल जी लेगा जी से निवेदन करूंगा कि साफा पहना के उनका स्वागत करें। और मैं पुष्पा जी है, पुष्पा नैन जो चाकू में नर्सिंग ऑफिसर है, उनसे निवेदन करूंगा कि आए और मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। अब हमारे बीच से निकलकर बड़ा नाम बनाने वाले आदरणीय डॉक्टर साहब अशोक जी ढाका से निवेदन करूंगा कि हमें संबोधित करें और प्रेरणा स्वरूप शब्द कहें। गुरु जम्बेश्वर भगवान की आज के इस शानदार आयोजन में पधारे सभी मंचाधीश, नर्सिंग प्रोफेशन में अपना बड़ा योगदान देने वाले सभी नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर,
असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, CHO, ANMs और मेरे सभी प्रिय, राजेश जी ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं आप सब लोगों से मिल पाया। ये नर्सेस सम्मेलन पिछली बार मुकाम में आयोजित किया गया और मुझे मीडिया के माध्यम से देखने को मौका मिला। इस बार राजेश जी ने जोधपुर में रखा तो मुझे मौका मिला कि मैं आपके साथ में आपके एक्सपीरियंस को सुन सकूं। इस सभा का जो मुख्य उद्देश्य था कि एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पहचाने और कहीं पर भी बैठ करके एक दूसरे का सहयोग करें और स्पेशली समाज के उन जरूरतमंद लोगों की मदद करें जो मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग नहीं कर रहे हैं या जो इस प्रोफेशन में नहीं है। नो डाउट आप सभी अपनी तरफ से जितना हो सकता है जरूर कोशिश करते होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पद पे रहते हुए यदि आप किसी का भला करने में कामयाब होते हो तो शायद पद पे नहीं रहते हुए करने से कई गुना बड़ा होगा। आज आप अलग अलग हॉस्पिटल में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में एक रेस्पेक्टिव पद पे विराजमान है, वहां रहते हुए समाज में कंट्रीब्यूट करें तो समाज जरूर आगे बढ़ेगा। और इस तरह के आयोजन होने से नर्सिंग प्रोफेशन को एक बड़ी मजबूती मिलती है। हमें भी बड़ा प्राउड फील होता है कि जिस प्रोफेशन से हम बिलोंग करते हैं वो प्रोफेशन नोबल है बट बहुत प्यारा है और बहुत सारे लोग जो है हमारी तरह से समाज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरा, ये आयोजन कल आपका लगातार मैं YouTube के चैनल के माध्यम से देख रहा था और ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की जितने भी वहां पर पार्टिसिपेंट इंट्रोडक्शन दे रहे थे उनको जानने की और ये पता चला कि भारत के अलग अलग कोने से पधारे हैं आप लोग, कीमती समय निकाला और गुरु जम्बेश्वर भगवान के इस पवित्र स्थल पर आप लोग आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्पेशली राजेश जी और उनकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत ही शानदार आयोजन किया। और ऐसे आयोजन में जहां मेरी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी तो हमेशा मैं आपके साथ खड़ा हूं, जहां जब भी जरूरत पड़े, और कोशिश करूंगा कि मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर पाऊं। बाकी आप सबका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मैं मारवाड़ अस्पताल के निदेशक जनरल फिजिशियन डॉक्टर प्रशांत बिश्नोई जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें संबोधित करें। प्रशांत जी के लिए भी तालियां बननी चाहिए। हम जब भी गए जिस भी काम को लेके गए, चाहे मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी सामाजिक कार्य, हमेशा हमें पॉजिटिव ही जवाब दिया है भाई साहब। बोले जम्बेश्वर भगवान की जय, बोले मां अमृता देवी की जय, बोलिए 363 बलिदानों की जय। आज राष्ट्रीय विश्नोई नर्सेज सभा की ओर से द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए मेरे बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस अधिवेशन को आयोजित करने वाले आयोजकों को बधाई देता हूं कि आपने अपने समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल पे इस अधिवेशन को रखा, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नर्सेज स्वास्थ्य प्रणाली की प्रथम पंक्ति है। उनको यदि गुमनाम हीरो कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उनको कोई गुमनाम देवदूत कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये पंक्तियां अपन ने कोरोना के टाइम चरितार्थ होते देखी थी। जिस मरीज के परिजन मरीज को हाथ लगाने से डर रहे थे, उस समय आप लोग हम डॉक्टरों से आगे और उन मरीजों के 24 घंटे संपर्क में रहते हुए कार्य करते थे। तो इसलिए आप प्रथम पंक्ति
और प्रथम योद्धा स्वास्थ्य प्रणाली की कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नर्सिंग सिर्फ एक नौकरी पैसा नहीं है, नर्सिंग एक जीवन जीने का एक सलीका भी है जो आप बखूबी निभाते हैं। आप लोगों की जो करुणा हम देखते हैं, देखभाल, मरीजों के प्रति सेवा का भाव देखते हैं तो हमारा दिल गदगद होता है। आपकी सेवा ही मानव मात्र की सेवा है। आपके कार्यों को जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। आप लोगों ने जितनी मेहनत करते हो उतनी शायद डॉक्टर भी नहीं करता। ये बात करना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दिन रात हम तो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर लिख के बैठ जाते हैं, बाकी उसको फॉलो करना, मरीज की छोटी से छोटी तकलीफ को देखना आपका काम होता है और आप उनको बखूबी निपटाते हो। कहते हैं कोई भी मंजिल खड़ी होती है तो उसकी नींव जितनी मजबूत होती है उतनी ही वो मंजिल मजबूत होती है। अभी मेरे से पहले एमपी साहब ने कहा था कि अपने समाज के इस जोधपुर संभाग में 1-2 अस्पताल है, उनका भी कोरोना के दौरान कुछ लोगों ने उपेक्षा या कह दें कुछ भी किया हो, तो मैं उनको गलत नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं कि किसी महापुरुष ने कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी सवाय, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाय। अपन अपन जिंदगी में चलते हैं तो जिंदगी में खूब सारे स्पीड ब्रेकर आते हैं। देखो, हर आदमी अपना अच्छा करने के प्रयास करता है। कुछ लोग होते हैं जो निंदा के अलावा उनका कोई काम नहीं होता है, वो हर समाज में होते हैं, हर जगह होते हैं, और उसके अलावा प्रशंसा करने वाले भी खूब होते हैं, उनसे डबल होते हैं। तो इन चीजों पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। हमेशा आदमी को सकारात्मक देना चाहिए, नकारात्मक नहीं देखना चाहिए। आप लोगों का ये अधिवेशन, आप लोगों का ये सम्मेलन जरूर सबको एक दूसरे का परिचय करेगा और समाज की भलाई के लिए आगे भी कदम उठाते रहेगा। आगे आने वाले अधिवेशन भी इस प्रकार से होते रहे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी चिकित्सा प्रणाली की नई पद्धतियों, नई तकनीक से हमेशा अपडेट होते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और इसी प्रकार उन्नति करते रहें और समाज का नाम रोशन करते रहें। देखो, समाज में कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनकी वजह से समाज का नाम थोड़ा बहुत खराब होता है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अच्छा काम करने वालों की बहुत बड़ी लंबी भीड़ है, तो आपको उनको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय अमरता। धन्यवाद डॉक्टर साहब, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अब आपका। हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर गोपेश जी। उनकी तरफ से पिछले सम्मेलन में घोषणा हो गई थी कि अगले सम्मेलन में जोधपुर आओगे तो हम आपको एक मोमेंटो देंगे। तो मैं निवेदन करूंगा गोपेश जी डॉक्टर साहब को कि हमारे को संबोधित करें। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, मां अमरता देवी शहीदी स्थल की। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी छोटे भाई राजेश और उन सबके बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही मेहनत करके पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे थे और उसके बाद में आपने जो जगह सेलेक्ट की है उसमें ऐतिहासिक आपने सम्मेलन कराया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में इनके सभी सहयोगियों को बधाई देता हूं। आज के इस द्वितीय अखिल भारतीय नर्सिंग एसोसिएशन के उपलक्ष्य सभी मेहमानगण, सम्मानित मंच और दूर दूर से पधारे हुए सभी प्यारे भाई और बहनों, आप सबको यहाँ आने के लिए और इस सम्मेलन को अच्छा बनाने के लिए सबको बधाई। बाकी सभी चीज ठीक लगी, पर संख्या जैसे कि अभी हरिराम जी बता रहे थे कि 1500 के लगभग गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड नर्सिंग ऑफिसर है, तो उसके हिसाब से संख्या काफी कम है। तो मैं चाहता हूं कि आगे का सम्मेलन जो आप भीलवाड़ा में रखने चाह रहे हो तो उसमें कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आपके ये सम्मेलन के बारे में न्यूज पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा उसमें लोग सम्मिलित हो। उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखने को मिलती है आपको। एक तो गेट टुगेदर होता है, उससे एक दूसरे को जो जानते ही है, उसके साथ साथ कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है और गाइडेंस भी मिलता है कि अपने से सीनियर लोग क्या कर रहे हैं, अपने को क्या करना चाहिए। क्योंकि जो नर्सिंग केयर जो है, जिस जैसे कि प्रशांत जी ने बताया कि कोरोना काल के अंदर उसके पेरेंट्स
उसके पास नहीं आते थे और नर्सिंग जो 24/7 उसके पास में खड़ा रहता था। मतलब कि सबसे आगे की पंक्ति पे रहने वाले योद्धाओं को अगर अपन एक दूसरे को पहचानेंगे तो उससे आगे से आगे अपने को प्रेरित होंगे कि भाई आगे अपने सीनियर क्या करते हैं, तो उससे अपने को सम्मेलन से बहुत सारी जानकारी मिलती है। उसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो सम्मेलन किया है इसके साथ साथ आपको एक एकेडमिक विंग तैयार करके और उसमें साइंटिफिक प्रोग्राम भी साथ में रखना चाहिए। उससे हो सकता है कि कुछ स्पेशलिस्ट हो। नहीं, मैं अशोक जी को कहना चाहता हूं कि आप इसमें इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो आप एक ऐसी विंग बना करके इन बच्चों को रिसेंट एडवांसेज जो आते हैं, क्योंकि नर्सिंग केयर अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि ठीक है जनरल केयर कर दे, क्योंकि इसमें अपने मैनेजमेंट की 2-3 लेयर होती है। एक तो जैसे पेरीफ्री में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए आपको जनरल नॉलेज आना चाहिए, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब विषय के बारे में नॉलेज होता है। एक विषय मान लो ट्रस्टी केयर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो उनको क्या होता है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज फिर नर्सिंग अधिकारी उसमें डालते हैं कि ये इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। कुछ बड़े सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जैसे एम्स के अंदर में अपने अधिकारी बैठे हैं, परसराम जी है, अपने सुनील जी है, ये सभी लोग हैं। तो ये जब मिलते हैं तो उनका भी नॉलेज आपके साथ में शेयर हो, ताकि आप अपने जो डेली लाइफ के अंदर जो इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि आपकी जो रिसेंट एडवांसेज है उनके बारे में पता चल सके। तो ये आपको मैं अशोक जी को कहना चाहूंगा कि आप उसमें 1 या 2 घंटे का जितना भी हो, ज्यादा बोरिंग नहीं हो, इंटरटेनिंग हो, और वीडियो या ऐसा कुछ ऐड करके आप उसको रिसेंट एडवांसेज को भी ऐड करें। और उसके अलावा आप जो आगे सम्मेलन रखना चाह रहे हो उसमें मेरे ख्याल से अभी सभी गवर्नमेंट सेक्टर वाले हैं या प्राइवेट सेक्टर वाले भी? अच्छा, तो आगे वाले आने वाले में गवर्नमेंट और प्राइवेट इसके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के सभी आपस में मिल करके एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को जाने। आप वो श्याम जी को ज्यादा पता है वैसे, है ना, और श्याम जी मेरे ख्याल से इसको अच्छी तरह से आगे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों का जो योगदान रहता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहता है, क्योंकि हमारा जो काम रहता है वो तो खाली ट्रीटमेंट को एडवाइस करके चल जाना। आप 24/7 पेशेंट को ऑब्जर्व करते हो, उसको देखते हो कि उसके ये तकलीफ हो गई है, तो वो तकलीफ आप डॉक्टर को बताओगे तभी पता चलेगा। तो पेशेंट के मैनेजमेंट के अंदर आपका जो रोल होता है वो 70 से 80% होता है। डॉक्टर का काम तो शुरू वाला जो 10 से 20% उसने जो ऑपरेशन कर दिया या फिर उसने आईसीयू केयर के अंदर लाइन ऑफ मैनेजमेंट दे दिया, उसके बाद इंप्लीमेंट करने वाले तो आप ही लोग हो। तो मैं चाहता हूं कि अपन जो सेवा दे रहे हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट ह्यूमन टच है। तो मैं चाहता हूं कि सभी नर्सिंग ऑफिसर एक दूसरे से नॉलेज शेयर करें और पेशेंट को उनको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले, ये मेरी एडवाइस है। और आपने इस के सभा में मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए सभी का धन्यवाद। जय जंबेश्वर, जय जंबेश्वर। अब मैं इस कार्यक्रम के अंत में हमें जो इस कार्यक्रम और इस सम्मेलन की जो यादगार के रूप में सोवेनियर मिलने वाले हैं, एक बैग और एक मोमेंटो। बैग प्रशांत जी डॉक्टर साहब की तरफ से है और मोमेंटो गोपेश जी डॉक्टर साहब की तरफ से है। मैं जिला वाइज कुछ लिमिटेड लोगों को ऊपर बुला के और उनको दिला देते, बाकी फिर बल्क में अपन डिवाइड कर लेंगे। तो मैं जैसे जैसे नाम पुकारूं आप लोग ऊपर बता रहे हैं। आदरणीय मांगीलाल जी बेनीवाल है जो जोधपुर ग्रामीण से, फलोदी फलोदी से फलोदी फलोदी घराघर बिल्कुल फलोदी। हनुमान जी सिया आ गए हमारे बीच बाड़मेर से। लाट लाट 3 दिन हुआ मजाक कर रही है लाट के नाम ले बेटा हो बैठो सरपंच साहब बैठो, रामदीन जी बैठो। बलदेवा तो थाने में थोड़ी चला हुआ, बलदेवा थाने निश्चिंत रहते हैं, सबके लिए है। भजन जी बेनीवाल है जो दिल्ली से आए हैं, लोकनायक अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर है। आदरणीय किशन जी सियाग है जो सांचौर जिले के जिलाध्यक्ष है। मैना जी बोड़ा जोधपुर ग्रामीण से। अशोक जी गोदरा है हमारे बीच एमडीएम अस्पताल जो जोधपुर शहर को रिप्रेजेंट करेंगे। और कैलाश जी खावा जो जोधपुर एम्स। लक्ष्मी पवार जो भीलवाड़ा से आए।
हाँ सर। I want request to all our members. My Dhani is 3 kilometer near from here. You are a tea party to my home. My program total cancel and you are accepted. तो मैं ढाणी आलूं तैयारी करूं टी पी के जाना मेरा भी दायित्व बनता है। गाड़ी में बैठने बाद मैंने याद आई कि ये हमारे गेस्ट हैं तो मेरा भी दायित्व बनता है कि आप लोग चाय पी के निकलें, कोई एब्सेंट नहीं होगी। मैं ये देखूंगा रजिस्ट्रेशन वाला बाद में फोटो में भाई सब लोग आए कि नहीं आए, नहीं वहां एंट्री तो नहीं होगी, बाकी बाद में चेक कर लेंगे आप लोग। तो ओके 100%। थैंक यू। अभी यहाँ खाने की व्यवस्था है, हम प्रधान जी के साथ ही खाना खाएंगे और फिर वहीं चलेंगे। ठीक मैं आलू मैं तो खाना जिम्मे मैं आलू थे आओ। आप सबकी सूचना के लिए जिन्होंने खाना नहीं खाया है, खाना तैयार है, खाना लेके और फिर आदरणीय प्रधान जी की ढाणी सड़क के उस तरफ, जितना सड़क से इधर हम आए हैं उधर की तरफ चलेंगे तो ढाणी आ जाएगी, सड़क से दिखेगी। नाम तो 119 पे नाम है, वेला कोनी बचे कुकरिया बाजे माई कई बोल नहीं रहा है, कुकरिया बाज रही है। एक बार बोल आ बोल ले बोल की कौन इतनी काय कौन तेज रोड जी सुभाष जी गोदारा जो बज्जू से आए हमारे बीच पधारे मंच पर। बेटा रहे कौन ये बोल दो एक बार जय बोलो सभी मिलके जम्बेश्वर भगवान की। हमें एक बार दे भोजन ले लो या तो वितरण वालों काम जीव जीव वाटे जीव रजिस्टर में नाम लिखी जुड़ा है उन अनुसार वितरण करेला। इन वास्ते हो सके जो पहले वो जगह रेड़ है जगह जिमेड़ है बेटा रहो जगह भोजन करनी चाहे जो पहला भोजन कर लो बाद में वितरण कर देवा जी आपकी सुविधा अनुसार वह जीव देख लो। जिला बाड़मेर से जो भी है इधर आ जाए, सबसे दूर है हमें रवाना होना है, इसलिए अपने मोमेंट और बैग प्राप्त कर ले और फिर रवाना होंगे। बाड़मेर से जितने भी मेंबर है मंच पे आकर के अपना पारितोषिक प्राप्त करें। बाबूजी थोड़ी व्यवस्था करवाना। बाड़मेर से आने वालों की जिम्मेदारी हनुमान जी की है कि वो पहले तय कर लें कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। नाम याद नहीं है जालोर रेडी